ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। आज सावन माह शुक्ल पक्ष की शनि प्रदोष व्रत है और आज दिनांक 17 अगस्त शनिवार और हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और कथा का श्रवण करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज प्रदोष काल का समय है शाम के 6:08 से 7:38 तक रहेगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों में शनि प्रदोष का विशेष महत्व है क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रदोष व्रत का यह संयोजन पवित्र और विशेष है। जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं उन्हें इसके बुरे प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत का पालन करके व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान शनिदेव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को कुंडली में चल रही शनि की महादशा से मुक्ति मिलती है, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके सभी प्रकार के भय और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक नगर में सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत रखा, उपवास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपने काम नौकरों को सौंप दिया। खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए और अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो कि ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली तब उन्होंने देखा कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ, तुम इससे मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई, साथ ही भगवान शिव की वंदना करने के लिए भी कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव, शिव आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधि आपको नमस्कार है। उग्र रूप मन आपको नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु आपको नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज का धन्यवाद किया। उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्द ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त अपनी किसी कामना को लेकर व्रत रखता है उनकी मनोकामना भगवान शिव और भगवान शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। ये थी शनिवार प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल में दिखाई गई आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।